सिक्योरिटी फोर्सेस पे, अफवाज के जवानों पे, पुलिस के जवानों पे, दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों पे, अफसरों पे और हमारे उन बहनों भाइयों पे फख्र है जो इस अमल में उनके बुरे अज़ाइम का शिकार तो हुए लेकिन अपनी भरपूर ड्यूटियों से इनहराफ नहीं हुआ। और हमें अपने जवानों को, अपने अफसरों को, अपने इदारों को भरपूर तरीके से अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो मुश्किल तरीन हालात में भी ये एक मुश्किल तरीन जंग लड़ रहे हैं। मैं सिर्फ इल्जामात के रंग में नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर केपीके के अंदर मुखालफों को तंग करने के अलावा इस चीज की तरफ तवज्जो दी जाती, इन पॉलिसीज का तसलसल होता और खान साहब अपने अना के घोड़े से नीचे उतर के अपने मुखालफीन को जेली केसेस में डालने की बजाय इन असल केसेस की तरफ तवज्जो देते तो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल मुख्तलिफ होती। हम इंशाअल्लाह ताला इससे पहले भी इस मामले से ओहदा बरा हुए थे, अब भी होंगे, लेकिन ख्वातीन व हज़रात, दहशत गर्दी या इंतहा पसंदी की पैदावार है और इंतहा पसंदी एक रवैया है, इदारा भी है, ये ग्रोह भी है, लेकिन इसकी रिफ्लेक्शन रवैयों में होती है। आज अगर देखें तो पाकिस्तान के अंदर तफरीक बढ़ा दी गई है, इंतहा पसंदाना रवैये बहुत ज्यादा डिवीजन की तरफ लेके चले गए हैं। डिफरेंसेस जमहूरियत का हिस्सा होते हैं लेकिन नफरतें नहीं होती। इमरान खान साहब की पूरी पॉलिटिक्स 4.25 साल हुकूमत के और अब अपोजिशन में बैठ के वो जिस डिवीजन की जिक्र कर रहे हैं, जिस नफरत के साथ वो पाकिस्तान के अंदर अपने मुखालफों को, अपनी मुखालफ जमातों को, उनके वोटर्स को जिस तरह उनकी तौहीन और तजलील करते हैं, यह रवैया हमारे नौजवानों में भी, हमारे मुआशरे में भी पनप गया है कि अब लॉजिकल आर्गुमेंटेशन की बजाय सीना जोरी से बात होती है। ये जिस तरफ से भी हो अफसोसनाक है, तकलीफ देह है और ऐसे रवैये ही बुनियादी तौर पे बड़े डिबैकल्स का आगाज होते हैं। ये कोई रवैया नहीं है कि आप अपने मुखालिफिन की, अपने आप को तो 22 करोड़ का नुमाइंदा कहें और अपने मुखालफों को, जिन्हें पाकिस्तान के अवाम ने ही वोट दे के भेजा हुआ है और आपसे ज्यादा वोट दिए हुए हैं, आप उनके मैंडेट को तस्लीम न करें। मैं इस रवैये की भी मजम्मत करता हूं और बिल्कुल इस रिजॉल्व का इजहार कर रहा हूं कि हम अपनी हुकूमत जो है और पाकिस्तान के अवाम और इदारों के पीछे खड़े हैं, साथ खड़े हैं और इस दहशत गर्दाना माइंडसेट पे भी और इनके नेटवर्क पे भी इंशाअल्लाह ताला हम काबू पाएंगे। आजकल रोज इमरान खान साहब एक नया प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं करते, वो एक नया काम उन्होंने शुरू किया है, वो एक तकरीर कर देते हैं और आपके पास वो भेज देते हैं, फिर सारा दिन उसी पे हमारे मीडिया वाले दोस्त उस पर बहस करते हैं कि खान साहब ने ये फरमा दिया है। और ये भी नहीं देखते अक्सर दोस्त कि खान साहब ने जो बातें की हैं वो अक्सर बातें लॉजिकली नहीं है, वो हकायक के मुनाफी हैं, फिर भी उस पर बहस शुरू कर दी जाती है। हमारे यहाँ ये मीडिया का जोर तो है ना कि आप बहस दुरुस्त हो या गलत हो, लोगों के जहनों में रजिस्टर होना शुरू हो जाती है। मसलन खान साहब ने ये फरमाया, बहुत सारी बातें वो करते रहते। पिछले दिनों उन्होंने ये भी कहा कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जितने दौरे किए हैं खारजा अमूर के वजीर के हवाले से, मैंने इतने वजीर आजम के दौर पे दौरे नहीं किए थे। खान साहब पता नहीं किस हवाले में बातें करते हैं, इस तरह की बहुत सारी बातें रोज करते हैं कोई ना कोई। कल भी उन्होंने इसी तरह की गुफ्तगू की है जो सर पैर नहीं इसका मिलता। मसलन वजीर खारजा का काम बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में बैठ के काम करना नहीं होता, यहाँ भी बैठना होता है, यहाँ भी उन्होंने अपनी पॉलिसीज लेके चलनी होती हैं, लेकिन उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक के साथ जाके, मुख्तलिफ फोरम्स पे जाके पाकिस्तान का खारजा महाज संभालना होता है और उनके दौरे यकीनन वजीर आजम से ज्यादा होंगे। लेकिन जो बात कहने वाली है वो ये है कि खान साहब आपने डिप्लोमेटिक डिबैकल किया था, आपके दौर में पाकिस्तान का सफारती इन्हिदाम हो रहा था, आप पाकिस्तान को बर्बादी की तरफ लेके गए थे। जरा गौर कीजिए, बाकी मुआशी और सियासी जो इन्हिदाम था वो तो था ही इदारा जाती, लेकिन सफारती निज़ाम का आलम यह था कि सऊदी अरेबिया जैसा हमारा ब्रदर मुल्क
खान साहब हुकूमत में आते हैं, वो पाकिस्तान की मदद हमेशा करते हैं, आज भी कर रहे हैं, उस वक्त भी उन्होंने की। और खान साहब को बड़ी इज्जतों से नवाजा, उनके दिए हुए तोहफे बेच के उनकी इज्जतों का बहुत पास रखा। अब ऐसी सूरत में कोई कौन आपकी इज्जत करेगा? लेकिन उन्होंने खान साहब को स्पेशली जहाज दे के भेजा कि आप जा रहे हैं यूएन में। उन्होंने अपनी, ये जेस्चर ऑफ गुडविल था, लेकिन खान साहब ने अमेरिका जाके जो रवैया इख्तियार किया उससे वो नाराज हुए। वो एक गैर मुतवक्को तौर पे अपना जहाज विड्रा करके, और उन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार भी किया। सऊदी अरब जैसा आल वेदर फ्रेंड जो है, हमेशा भाई जो है, वो नाराज किया। और फिर अमेरिका में तुर्की के साथ प्रॉमिस किया, बात आगे बढ़ाई कि हम मलेशिया में होने वाली कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे, होनी चाहिए कॉन्फ्रेंस। खुद तहर्रक किया और ऐन वक्त पे उससे इन्हिराफ करके तुर्की जैसे दोस्त को, भाई को नाराज किया, मलेशिया को नाराज किया। चीन जो हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, जो मुश्किल तरीन वक्त में हमारी खुल के मदद कर रहा है और कर रहा था और करता रहा है, आइंदा भी यही तवक्को है। चीन के प्रोजेक्ट जो था सी पैक का, उसका जो हशर खान साहब ने किया, उसके ऊपर जिस तरह की गुफ्तगू, जिस तरह के केसेस जो उसको बैक बर्नर पे डाला, उससे उनको नाराज किया। और ये बातें कोई नई मैं नहीं कह रहा, आप जानते हैं कि ये सारी बातें ऐसे ही हुई है। अमेरिका के साथ बिला वजह आपने अपने ताल्लुकात और ज्यादा खराब किए। पहले भी कोई बड़े आइडियल नहीं थे, लेकिन और ज्यादा खराब किए। मुख्तलिफ फोरम्स के साथ, वो फेटफ है या जीएसपी प्लस है, वहां रोज पाकिस्तान को नई नई डेटे मिलती रही। और खान साहब का अपना रवैया ऐसा था कि खारजा महाज पे हम आइसोलेट होते गए, इन्हिदाम की तरफ चलते गए। हत्ता के हिंदुस्तान के वजीर आजम ने और हिंदुस्तानी हुकूमत ने कश्मीर के ऊपर नई कानून साजी करके उसको अपना पार्ट डिक्लेयर कर लिया, उसके अंदर बहुत बड़ी तब्दीलियां कर ली। और खान साहब को दुनिया के किसी मुल्क की तरफ से सपोर्ट नहीं मिली। ओआईसी के साथ शाह महमूद साहब ने नाराजगी का एक माहौल पैदा कर लिया। और वो फोरम जो है, आज बिलावल साहब, हिना रबानी खर साहिबा और वजीर आजम साहब की क़यादत में आज फाल सफारतकारी के जरिए अगर हमने पाकिस्तान के इस खारजा महाज को की बुनतर को ठीक किया है, इसके माहौल को ठीक किया है। वजीर आजम साहब भी इस पे मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, हर वक्त इस पे लगे रहते हैं। और जो हमारा फॉरेन ऑफिस है, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और हिना रबानी साहबा की क़यादत में हर वक्त इस मामले में, और पाकिस्तान इसमें कामयाबियां हासिल कर रहा है। बजाय इसके कि आप उसको अप्रिशिएट करें, इस पे चले नहीं बर्दाश्त होता तो खामोश हो जाएं। इसको भी कंडेम करना है, यानी बाहर सूरज चढ़ा हुआ है और आप कह रहे हैं धूप अंधेरा है, और आप पाकिस्तान पे हमला आवर होते जा रहे हैं। ये मुनासिब नहीं है, हम इसकी भी मजम्मत करते हैं। और ये जो डिप्लोमेटिक डिबैकल के बाद हमें इसके लिए बड़ी मेहनत दरकार होती है। ये जो रेट्रोफिटिंग होती है ना, कि आप एक इमारत तामीर करनी हो, नई इमारत तामीर करना कंपैरेटिवली कम मेहनत का, बड़ी मेहनत, बड़े वसाइल चाहिए होते हैं, लेकिन निस्बतन उसमें आपके पास आज़ादी होती है काम करने की। रेट्रोफिटिंग, एक बनी बनाई इमारत जब खराब हो जाती है तो उसको दुरुस्त करने के लिए आपको ज़्यादा तवज्जो, ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा तजर्बाकारी की ज़रूरत होती है। आज अगर हम वो इस्तेमाल कर रहे हैं और पाकिस्तान की इस जो हमारा सफारती महाज है, इसकी रेट्रोफिटिंग कर रहे हैं, तो खान साहब इसको बर्दाश्त कीजिए, इसको अप्रिशिएट कीजिए। और मैं पाकिस्तान के नौजवानों से भी कहूँगा, अपने बहनों भाइयों से भी कहूँगा कि इस मामले को सिर्फ तासुब की आंख से ना देखिएगा, हकायक खोल के रखिए। आपका ताल्लुक किसी भी जमात से है, मेरा ताल्लुक किसी भी जमात से है, लोगों की परफॉर्मेंस देखिए। हम अगर खान साहब पे एतराज करते हैं या वो हम पे एतराज करते हैं तो उसका एनालिसिस जरूर कीजिए, क्योंकि जब तक हम ठंडे दिल से चीजों के तज्जिया नहीं करेंगे, हकायक नहीं जानेंगे, हम शराबों के पीछे भागते रहेंगे। ख़वातीन और हज़रात, ख्वाब देखना कोई जुर्म नहीं है। ख्वाबों के बगैर कौमें नहीं बना करती, अफराद आगे नहीं बढ़ सकते। सियासी जमातें ख्वाब दिखाती हैं, कौमें ख्वाब देखती हैं, लेकिन ड्रीम्स एंड डिल्यूजन्स में फर्क होता है।
ख्वाबों की ताबीर ढूंढी जाती है और शराबों के पीछे भागते भागते इंसान मुश्किल में और कौमें जो है वो बेराह हो जाती है। इमरान खान आप कौम को शराब दिखा रहे हैं, डिल्यूजन में ले गए हैं। इसको देखने की जरूरत है कि क्या मैं जो कह रहा हूं इसके अंदर कुछ हकायक हैं। अगर हकायक हैं तो खान साहब रेटोरिक की बजाय, अपने मुखालफों को गालियां देने की बजाय, हर वक्त एक ही रवैया इख्तियार किए रखने की बजाय कोई एक काम अपना बता दें, कोई एक अचीवमेंट अपनी बता दें कि उन्होंने 4.25 साल के अंदर कोई अचीवमेंट की हो। और इस 6 महीने या 7 महीने की जो उनकी अपोजिशन की पूरी जिंदगी है, इसको भी जरा गौर से देख के कौम बताए कि खान साहब ने किसी एक इशू पे भी कोई रहनुमाई की है सिवाय इसके कि गवर्नमेंट को गालियां दे।